हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज का बाकी था, उसी टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, उन सारी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए आप वीडियोज में इन तक बने रहें और आप इसका फायदा लेते रहें। और यदि कुछ आपको अच्छा सीखने को मिले तो आप एक अच्छा से बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर आता है 131। इसमें लिखा गया है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि वह संख्या हम लोग का x है, वो संख्या हम लोग का x है जिसको दो भाग में बांटा जाता है, a और b। दो भागों में बांटा जाता है, a और b दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, a और b दो भागों में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि पहले भाग का 80%, यानी पहला भाग ये a जो है, a का 80%, यानी हम बोल सकते हैं कि 80% ऑफ a, यानी a का 80%, ऐसा लिख सकते हैं। a का 80% मतलब यहाँ पे 80% ऑफ a जो है वह दूसरे के 60% से 3 अधिक है। दूसरा मतलब b का जो है 60% से, दूसरा का 60% से जो है वह कितना अधिक है, तो लिखा गया 3 अधिक है। तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे फ्रेंड तो हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये हमको पहला चीज है। फिर लिखा गया और दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का 80% मतलब यहाँ पे दूसरे भाग जो है फ्रेंड्स b है, इसका 80%, इसका 80% जो है वह पहले भाग के 90% से, पहला भाग को कितना है फ्रेंड्स, तो ये a है, पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। इसमें अगर ये माइनस करेंगे कितना मिलेगा फ्रेंड्स, ये 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज कि यहाँ पे देखिए a हमको वन साइड करना पड़ेगा, b हमको वन साइड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो माइनस अगर हम लोग अगर कॉमन करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 90% ऑफ a हो जाएगा। और माइनस अगर चूंकि कॉमन है फ्रेंड तो माइनस और माइनस हम लोग का यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ माइनस अगर हम लोग कॉमन है, यहाँ भी हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 80% ऑफ b, यहाँ पे हम लोग b लिखेंगे। और बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ का जो माइनस है वो हम लोग इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये बात आ गया होगा समझ में, उम्मीद है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, माइनस हम लोग कॉमन किए, तो माइनस अगर कॉमन करेंगे तो -90% ऑफ a हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि माइनस हम लोग कॉमन है तो इसको हमको माइनस में अगर रखेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस हम लोग प्लस यहाँ पे दिख रहा। और ये जो माइनस है, माइनस हम लोग इधर चला जाएगा बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि अब ये वाला जो हम लोग का टर्म है, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है, इसको हम चेंज कर दिए। यहाँ पे ये मेरा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो चलिए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी a है और ये भी b है। अब हमको किसी एक को कट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इक्वेशन 1 को जो है, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से, चूंकि यहाँ पे 90 हम लोग का है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये इक्वेशन 2 जो दिख रहा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 8 से। ठीक है, तो हम लोग क्या रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 720% हो जाएगा a। और यहाँ पे इसको इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -9 6 के 14 यानी 540% हो जाएगा b का। अब बराबर इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग अगर 8 से मल्टीप्लाई किए फ्रेंड तो यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किए तो 9 8 72, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा हम लोग का 720% हो जाएगा a का। और यहाँ पे हम लोग का माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, यानी 64 इतना प्रतिशत वो b हो जाएगा। बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 8 6 के 48, 8 6 के 48, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए हम लोग कुछ कट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ कट रहा,
जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस देंगे, अब माइनस है तो प्लस देंगे, और माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो इस तरह से वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग का आपस में कट जाएगा, ये कट जाएगा हम लोग का, और ये प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो बड़ा में छोटा घट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100% ऑफ बी बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 75, कितना हो गया 75 हो गया। तो यहाँ पे हमको 100% ऑफ बी बराबर कितना आ गया 75, मतलब हम बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे सोचते बी का जो है, बी का जो वैल्यू आ जाएगा तो 100% ऑफ बी, बी का 100% बराबर कितना आया फ्रेंड, तो हम लोग ये 75 आया, कितना आया 75, यानी बी का वैल्यू कितना निकला 75। अब बी का वैल्यू यदि अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी अगर पुटअप करेंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू निकल जाएगा, और ए और बी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि एक्स का दो भागों में टूटा है। तो हम बोलेंगे इसका वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में अगर पुटअप करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 में अगर पुटअप करते हैं, तो अगर हम इक्वेशन 1 में अगर पुटअप करेंगे, इक्वेशन 1 मेरा यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे हमको पहला इक्वेशन लिखा गया 80%, देखिए यहाँ पे लिखा गया 80% ऑफ ए माइनस, फिर लिखा गया 60% ऑफ बी बराबर दिया गया 3 है। तो 80% का मतलब क्या हो गया, 80% मतलब हो गया 80% का मतलब हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, और ए हो जाएगा माइनस 60% मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 60/100 हो जाएगा, और इंटू बी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 75 बराबर कितना है, तो यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 20 से कट करेंगे तो 20 से 20 चौके 80 हो जाएगा, और 20 पचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो 25 से कट करेंगे, 25 या 75 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे कट जाएगा ये 15 बार में, 15 चौके 60 हो जाएगा, और हम लोग देख सकते हैं फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया 15 हो गया, और 15 जाकर के उधर हम लोग का बन जाएगा 48, मतलब हम लोग का हो जाएगा 4a/5 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ 15 या 45 जाकर उधर बन जाएगा 48, मतलब हम लोग को हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 से कट कर सकते हैं इसको, 4 से 4 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसलिए हम लोग ए का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स, ए का जो वैल्यू आया 12 25 60, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, तो हम लोग का ये 60 आया, ए का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो 60 आया, ए का वैल्यू हम लोग का 60 आ गया, ए का वैल्यू 60 आ गया है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे इसलिए हम लोग का क्या हो गया फ्रेंड, तो दोनों नंबर मिला जुला करके हमको ये एक्स बना है, तो वो दोनों नंबर का वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड, तो हम बोलेंगे इसलिए एक्स इक्वल्स टू है ए प्लस बी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे पहला जो नंबर हमको ए का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स कितना आया, तो 60 आया, और प्लस बी का वैल्यू कितना आया, तो 75 आया, यानी कि दोनों को अगर ऐड करेंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है, आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर एक और दूसरा तरीका भी है। देखिए आप अगर इससे भी अगर शॉर्ट अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे कोई नंबर है x, कोई नंबर x, इसको दो भाग में बांटा गया, ए और बी दो भाग में बांटा गया, ए और बी दो भाग में बांटा गया, दूसरा नंबर बी है, दो भाग में बांटा गया। अब क्वेश्चन लिखा गया कि हमको लिखा गया कि पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% जो है, पहले भाग का 80% जो है दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। दूसरा भाग कितना फ्रेंड, दूसरा भाग का 60% से 3 अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब इतना में से इतना माइनस करेंगे तो हम लोग को 3 आएगा, ऐसा कुछ है। अब फिर बोला गया कि और दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% जो है पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, दूसरा भाग का जो 80% है वो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा वाला भाग को, दूसरा भाग का हमको लिखा गया, नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पहले भाग का 90% हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे केस में क्या है कि ए को एक साइड लिखना पड़ेगा, बी को एक साइड लिखना पड़ेगा। तो पहले भाग का 90%, दूसरे भाग के 80% इधर लिखते हैं, 80% लिखते हैं से कितना अधिक था, तो दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक था। तो
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, माइनस कॉमन कर लिए, जो कि इधर जाकर के हम लोग का ये माइनस हो जाएगा, माइनस हम लोग का इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा बॉट एंड स्टीम चैप्टर में भी पढ़े हैं, तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे, और इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी हो जाएगा 64 100% हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9 6 54, 9 6 54 यानी 540 है ना, यानी कि 5400% बराबर अगर देखा जाए फ्रेंड, तो इधर में हम लोग देखेंगे 8 या 24, 8 या 24 मतलब 240, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, 6 6 36 माइनस 360, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा जो कि इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 1000%, 1000% बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा ये 600, ये कितना हो, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इतना बराबर इतना अगर है, तो वो संख्या जो है 100% हम लोग का होगा, 100% निकालेंगे तो ये 0000 आपस में कट जाएगा, 1010 कट जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ ये 10 गुना दिख रहा, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये जो नंबर निकला ये क्या निकला, ये ए का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला फ्रेंड, तो ये ए का वैल्यू निकला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे केस में जो फर्स्ट में लिखा रहता है, जो फर्स्ट में लिखा रहता है उसी का वैल्यू बताता है। मतलब ये ए का वैल्यू हमको निकल गया कितना है, तो हम लोग को 60 निकल गया। अब बी का वैल्यू हमको निकालना था, बी देखिए बी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखिए हमको लिखा गया है कि ए अगर हमको ए का वैल्यू हमको 100% बराबर, हम लोग 100% बराबर 60 आया, ठीक है। तो 100% बराबर 60 अगर आया है फ्रेंड्स, 80% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 80% बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 6 48 इसका वैल्यू है, इसका अगर हम लोग देखेंगे 80%, 60 का 80% अगर देखेंगे तो हम लोग का आएगा 48 आएगा, 48 आएगा, यानी कि हम लोग को ये 48 है, तो हम लोग को बी नंबर का जो वैल्यू होगा, बी नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 48 में से, चूंकि हम लोग का पहला नंबर जो है दूसरा नंबर से 3 ज्यादा था, तो ये अगर हम लोग का 48 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए, अब बात को फिर से समझिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये 45 जो आया फ्रेंड से बी का 60% के बराबर है। किसके बराबर है, बी का 60% के बराबर है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू, ये बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू जो है वह 60% बराबर हमको दिया गया 45 है, 45, इसलिए हम लोग बोलेंगे, 100% का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 15 से 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो हम लोग ये 25 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, मतलब इसका अगर 25 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 75 हो जाएगा। मतलब हम लोग का बी का जो वैल्यू कितना आया फ्रेंड, तो ये बी का वैल्यू आया हम लोग का 75, बी का वैल्यू कितना आया, ये 75 आया, और ए का वैल्यू हम लोग का 60 आया। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एक से इसको हो जाएगा ए प्लस बी का जो वैल्यू है, यानी ए का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, तो ए का वैल्यू हम लोग का हो गया है, यहाँ पे निकाले हैं 60 है, 60 और प्लस बी का वैल्यू 75 है, मतलब टोटल हो जाएगा 135, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 132। देखिए लिखा गया कि एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2% और अगले 2 लाख पर 1.5% और 1 महीने में बिक्री के शेष राशि पर 1% कमाता है। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2008 में महीने के लिए प्राप्त बिक्री 5,68,000 है, तो अर्जित कमीशन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ष 2008 में जो है, यानी कि उसका टोटल कमाई कितना है फ्रेंड, टोटल जो उसका कमाई है वह कितना दिया गया, तो ये लिखा गया 5,68,000, 5,68,000 रुपये है, 5,68,000 रुपये है। अब यहाँ लिखा गया कि 5,68,000 का पहले 2 लाख पर, यानी कि पहला जो 2 लाख है, 2 लाख मतलब 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, पहला 2 लाख पर कितना कमीशन दे रहा है फ्रेंड, तो पहला 2 लाख पर कमीशन उसको आता है 2%, तो इसका 2% अगर कमीशन अगर देखेंगे तो इसका 2% कमीशन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,000, कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा 4,000, यानी 1 2 3 यानी 4,000 रुपये आएगा। अब यहाँ पे फिर बोला कि और है ना, फिर बोला अगले 2 लाख पर, यानी कि अगला जो 2 लाख है, 1 2 3 4 5, अगला 2 लाख पर 1.5 लाख का कमीशन है,
अगला 2 लाख पर 1.5% का कमीशन, तो अगला 2 लाख पर फिर 1.5% का कमीशन अगर होगा, 1.5% का अगर कमीशन होगा फ्रेंड्स, तो इसका 1.5% मतलब हो जाएगा 3,000 रुपया। कितना हो जाएगा ये 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये का कमीशन बनेगा। आगे लिखा गया कि और है ना बिक्री पर, और शेष बिक्री पर 1%, तो शेष कितना बच गया फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि इतना में यदि अगर हम लोग माइनस करेंगे 4 लाख रुपया, अगर हम लोग 20 है ना, यानी कि 4 लाख रुपया अगर हम लोग माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यानी 4 लाख रुपया माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5, अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू बचा, कितना बचा है, तो बोलेंगे यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग का ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 1,68,000 रुपया हम लोग का शेष बचा है। इस पे हम लोग का 1% का कमीशन देना, यानी 1,68,000, 1,68,000 पे 1,68,000 पे कितना कमीशन देना है फ्रेंड्स, तो यहाँ 1% का कमीशन देना है। इसका 1% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे हम लोग का, ये इसका 1% कमीशन कितना हो जाएगा, तो 1680 होगा, यानी कि 1680 ये इसका कमीशन बनेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल, उसको टोटल कमीशन कितना प्राप्त होगा, तो टोटल कमीशन के लिए ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग का ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 3 7 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि 8,680 रुपया का टोटल कमीशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 133। देखिए लिखा गया, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि हो जाती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। तो फ्रेंड्स माना कि उसका जो है, पहले उसका इनकम जो है x था, और बढ़कर, यानी कि यहाँ बढ़कर उसका इनकम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा x प्लस 1.2, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि लिखा गया कि 1.2 लाख बढ़ जाती है। अब आगे लिखा गया, परंतु आय पर लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाती है। मतलब क्या हुआ, पहले इस पर 12% का टैक्स लगता था, अब इस पर कितना लगता है, तो इस पर अब 10% का टैक्स लगता है। लेकिन ये भी लिखा गया कि अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, मतलब दोनों का टैक्स क्या है, बराबर है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे यानी कि हो जाएगा हम लोग x इंटू 12/100 हो जाएगा, आप बराबर इधर अगर देखा जाए तो हम लोग हो जाएगा x प्लस 1.2 ऐसा, और इंटू हो जाएगा हम लोग का 10/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये 100 आपस में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 5 टाइम्स में, 2 से काटेंगे 6 टाइम्स में कटेगा, मतलब हो गया 6x इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 12×5 = 60, यानी 6 लाख हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोलेंगे ये 5 को इधर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख, ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग का पहले वाला जो इनकम है वो हमको निकला 6 लाख निकला, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसकी बढ़ी हुई इनकम बताइए, इसलिए हम बोलेंगे उसकी बढ़ी हुई इनकम। तो बढ़ी हुई इनकम कितना है फ्रेंड, तो x प्लस 1.2 लाख है, इसलिए हम बोलेंगे x प्लस 1.2 लाख अगर देखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 1.2 बराबर हो जाएगा 7.2 लाख, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस है, ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो लिखते हैं, जैसे लिखा गया कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख बढ़ जाती है, परंतु आय पर लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाती है। यानी पहले उसका टैक्स कितना था फ्रेंड्स, 12% था, अब उसका टैक्स 10% हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस हो गया हम लोग का 2%, और 2% के वजह से जो है, यानी कि 2% का डिफरेंस क्यों आया, 1.2 लाख के कारण आया है, यानी कि 1.2 लाख बढ़ गया, जिस वजह से उसका इनकम टैक्स जो है यानी कि 2% का डिफरेंस आ जाता है। तो इतना बराबर इतना हो गया फ्रेंड। तो हमको बताना है, हमको क्या बताना है, उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। तो बढ़ी हुई आय मतलब हमको निकालना कितना पड़ेगा, तो हमको यहाँ 10% के वैल्यू निकालना होगा। तो 10% के वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, चूंकि बढ़ा हुआ इनकम के वजह से ही हमको 12% से 10% उसका है ना हम लोग का टैक्स हो जाता है, यानी कि हम लोग 10% के वैल्यू निकालेंगे
तो यहाँ बोलते हैं यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स, ये 5 गुना दिख रहा। इसका यदि अगर हम लोग 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो 12 पचे 60 यानी 6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 लाख होगा। तो यहाँ पे क्या निकला फ्रेंड्स, ये हम लोग का निकला, ये हम लोग का 10% का वैल्यू निकला। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको बढ़ा हुआ, तो बढ़ा था कितना फ्रेंड, तो 1.2 लाख बढ़ गया था, तो 1.2 लाख बढ़ गया, इसलिए फाइनली हम लोग बोलेंगे 6 प्लस 1.2 लाख अगर देखेंगे तो हो जाएगा 7.2 लाख, 7.2 लाख जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 134। देखिए लिखा गया, यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% बढ़ जाती है। कोई बेलन है फ्रेंड्स, ये कोई बेलन है, तो बेलन है, इस तरह से ये बेलन दिया गया है और बेलन की ऊंचाई जो है एच जो है ये 35% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है। और त्रिज्या 10% वृद्धि हो जाती है और रेडियस जो है फ्रेंड्स, रेडियस जो है वह 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि बेलन है, ये बेलन है, आप बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू एच, ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 2 पाई जो है ये जो वैल्यू है, तो 2 कांस्टेंट रहेगा और पाई हम लोग कांस्टेंट रहेगा। पहले का जो इसका कुछ भी क्षेत्रफल होगा अब बाद में होगा, तो ये तो हम लोग को 2 और पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, इससे हमको कुछ मतलब रखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको वृद्धि किस में हो रहा है, रेडियस और हाइट में वृद्धि हो रहा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या है कि पहले जो है उसका कुछ वैल्यू था यानी 100 था उसका, यहाँ पे उसका यानी उसका एरिया जो है 100 था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम लोग का हो गया, ये रेडियस में कितना बढ़ा, तो रेडियस में हम लोग का बढ़ गया 10% बढ़ने का मतलब 110/100 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइट में कितना बढ़ा था, हाइट में हम लोग का 35% बढ़ा, मतलब 135 बटा कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा, तो कितना रिजल्ट आएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे ये 100 आपस में कट जाएगा, ये 0 आपस में कट जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 5 7 35 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 2 बार में कट जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 27 को अगर 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी अगर इसको कट कर देंगे हम लोग तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 8 जा 7 16 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहले उसका 100% कुछ था वैल्यू, लेकिन अब उसका वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, तो 148.5 हो गया। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, कितना वृद्धि हुआ, तो हम बोलेंगे वृद्धि कितना हुआ ये हमको बताना है, वृद्धि बताना है। तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 148.5 माइनस 100 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 48.5 का वृद्धि होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 135 देखिए लिखा गया, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे हम लोग, जो कि क्वेश्चन को इजी वे में हम बना सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या है तो ध्यान में रखेंगे, वो है आय में कमी। इसको याद रखेंगे हम लोग, ये होता है आय में कमी, आय में कमी बाई आयकर में वृद्धि। यहाँ पे हो जाएगा आयकर में वृद्धि प्लस आय में कमी, प्लस आय में कमी। और चूंकि हम लोग क्या निकालना है, हम लोग का दर निकालना है, तो दर निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, बस इसमें आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। आय में कमी, तो आय में कमी कितना हुआ, 1 हुआ, और आयकर में वृद्धि कितना हमको लिखा गया 19 है, और प्लस आय में कमी कितना है, तो हम लोग का ये 1 है। और यहाँ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये 100 दे देंगे, 1/20 हो जाएगा, और इंटू हम लोग का हो जाएगा ये 100, यानी 20 से कट करेंगे, 20 × 100 मतलब 5% का क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 136। देखिए लिखा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का
75% है तो चुनाव में कुल कितने मतदाता है। फ्रेंड्स काफी बेहतरीन है, काफी आसान और काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया, मान लेते हैं माना कि टोटल वोटों की संख्या, माना कि टोटल वोट की संख्या, माना टोटल वोट की संख्या कितना फ्रेंड्स, मान लेते हैं यहाँ पे x है। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या क्या बोला गया, तो यहाँ पे टोटल वोट x है, तो यहाँ पे लिखा गया कि इसका 75% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी कि इसका 75% मतदाता वोट डाला। अब उसमें से क्या हुआ कि 2% वोट जो है वह अवैध हो गया, तो जितना डाला गया उसका 2% अवैध हो गया, मतलब 98% वैध वोट होगा, तो 98 यानी कि हम लोग 98% वैध होगा, 98% वैध होगा। अब वैध वोट का जो है 75% जो है वह वैध वोटों का एक आदमी को मिला, यानी कि यहाँ पे है ना एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। वैध वोट यहाँ पे ये वैल्यू निकला मेरा वैध वोट, इसका 75% वैध वोट का 75% एक आदमी को मिला है, और जो वैल्यू हमको दिया गया है इसका 9261 है, 9261 है। तो हमको बताने का टोटल वोटों की संख्या क्या होगा, मतलब x का वैल्यू हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से देख सकते हैं, देखिए 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर हम लोग 2 से अगर कट करेंगे तो ये 49 टाइम्स में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा। और इस तरह से अगर फाइनली अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हम लोग इसलिए हम लोग बोलेंगे x का जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग हो जाएगा 16,800, कितना हो जाएगा 16,800, ये हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। लिखा गया कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये पास मार्क्स है, पास मार्क्स कुछ है हमको ये पता नहीं है, और एक विद्यार्थी है जो 30% मार्क्स लाता है, 30% मार्क्स लाता है और 25 अंकों से असफल हो जाता है। 25 अंक मतलब 25 अंक जो है ये कम लाता है, 25 अंक क्या लाता है फ्रेंड्स, ये कम लाता है, ठीक है। और फिर बोला गया उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है। दूसरे छात्र को कितना मिलता है, तो दूसरे छात्रों को 40% अंक मिलता है, 40% अंक मिलता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलता है। और ये पास से उसको 25%, यहाँ पे 25% दिया गया, 25 अंक नहीं लिखा गया, 25% अंक जो है अधिक मिलता है, इसको जो है अधिक मिलता है, इसको अधिक मिलता है। 25% अंक क्या होता है फ्रेंड्स, इसको अधिक मिलता है। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक बताना या हाईएस्ट पास मार्क्स बताना है, पास मार्क्स हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे बात को, यहाँ पे इधर से समझिए बात को कि यहाँ पे एक विद्यार्थी को जो है 40% अगर वो लाता तो पास होता, लेकिन वहां पे 25% मार्क्स वो ज्यादा लाया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे माना कि पास मार्क्स जो है, माना कि पास परसेंटेज जो है वह हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 100%। पास परसेंटेज कितना माने, ये 100% मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, 25% ज्यादा लाया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे 100% में 25% अगर वो ज्यादा लाया है और ये वैल्यू जो है वह 40% के बराबर है, जो कि हमको गिवन है। ये क्वेश्चन में क्या फ्रेंड्स हम लोग को दिया हुआ है, इन्हें बोलेंगे 125% का जो वैल्यू होगा वो 40% के बराबर होगा। इसलिए पास मार्क्स अगर हम निकालेंगे, इसलिए पास परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 100% निकालेंगे, जो कि यहाँ पे हम माने हैं। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 × 125, 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, यानी कि हम लोग 8 गुना दिख रहा है, इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, तो ये 32%। मतलब ये क्या निकला फ्रेंड, तो ये हमको निकला पास परसेंटेज। क्या निकला, पास परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इधर फिर देख रहे हैं, अब हमको देखिए पास परसेंटेज है उसका 32%। अब कोई यहाँ पे हमको लिखा गया 30% मार्क्स लाया और 25 अंक से फेल हो जाता है, तो 25 अंक अगर इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 32% के बराबर हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं
कि बात को समझिए फ्रेंड, देखिए 32% अगर वो लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि एक आदमी 30% मार्क्स लाया और 25 अंक से फेल हो जाता है, तो 25 अंक अगर इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 32% के बराबर हो जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 32% जो कि पास मार्क्स है, तो 32% का जो वैल्यू होगा, कोई आदमी जो है वह 30% मार्क्स लाया और 25 अंक कम लाया, तो 25 अंक इसमें क्या कर देंगे, हमें ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का 32% के बराबर हो जाएगा। मतलब 30% प्लस 25 अंक बराबर 32% के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये 30% अगर इधर लाएंगे तो बोलेंगे कि 2% का जो वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग का 25 हो जाएगा। ये हम लोग का एक रिलेशन मिल गया फ्रेंड्स। तो हमको निकालना है कि अधिकतम पास मार्क्स, तो पास मार्क्स कितना का है, 32% का है, इसलिए हम बोलेंगे कि 32% का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग 16 गुना दिख रहा। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 16 गुना कर देंगे। तो 16 गुना करेंगे, 25 का 150, 0 15 हो जाएगा। और 25 से कम 25 और 15 यानी 40, यानी कि 400 मार्क्स होगा टोटल पास मार्क्स अंक। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए लिखा गया कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म संस्थान को दान कर देता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि वह अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपये मिलते हैं, तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, देखने वाली चीज है कि यहाँ पे हम लोग का क्या है कि माना कि टोटल संपत्ति जो है, माना कि टोटल संपत्ति कितना फ्रेंड्स, उसका यहाँ मान लेते हैं कि 100% है। कितना है ये, 100% टोटल संपत्ति है। तो 100% का 30% क्या करता है, एक धर्म समुदाय को दे देता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 100% का जो है और 30% क्या कर देता है फ्रेंड्स, ये धर्म समुदाय को दे देता है। तो यहाँ पे धर्म समुदाय को दे देता है 30% अगर दे देगा तो हम लोग को शेष कितना बचेगा फ्रेंड्स, शेष कितना बचेगा, तो बोलेंगे 100 माइनस 30 बराबर हम लोग को 70% बचेगा, शेष 70% बचेगा। फिर बोला शेष राशि का क्रमशः 30% और 25%, शेष राशि का, तो शेष राशि का 30% और 25% मतलब हो गया फ्रेंड्स ये 55%, यानी कि शेष राशि का 30%, शेष राशि का 30% और प्लस 25%, यानी कि हो गया हम लोग का टोटल 55%। 55% जो है वह अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। तो इसका अगर 55% अगर दे देता है, मतलब उसके पास बचता कितना है, तो 45% बचता है। क्योंकि 55% अगर दे रहा है, यह कितना कुछ भी होगा इसका वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ 100 है, तो 100 का अगर 55% अगर वो दे रहा, उसके पास बच रहा कितना, तो यानी शेष का 45% उसके पास बच रहा। मतलब हम बोलेंगे क्योंकि शेष का, यानी शेष का 45% बच रहा, 45% बच रहा, ये 45% बच रहा, तो 45% मतलब 45/100 हो जाएगा। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 0 0 आपस में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि 2 से कट कर देंगे हम लोग, 2 से कट करेंगे 4.5 हो जाएगा। मतलब कितना वैल्यू आया, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 28, 28 और 3 31, यानी इतना कुछ वैल्यू आया है। आगे लिखा गया कि पत्नी और बेटे को दे देता है और बाकी धनराशि वह अपने 3 बेटियों के बीच बांट देता है। अब बाकी जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग इतना बचा हुआ है, ये क्या करता है, 3 बेटियों में बांट दे, इसको 3 बेटियों में बांट देता है। तो 3 बेटी में अगर बांटेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 10.5% हो जाएगा। 10.5% हम लोग का फाइनली बचा है। तो उसके बेटियों में से एक को, अब यहाँ पे ये एक बेटी का वैल्यू आ गया और एक बेटी को दिया गया 42 लाख रुपया। एक बेटी को कितना मिला फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा गया एक बेटी को 42 लाख रुपया मिला है। तो उसकी कुल संपत्ति बताना, इसलिए कुल संपत्ति मतलब हम लोग का 100% का जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब हम बोलेंगे ये पॉइंट अगर हटेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे एक 0 बैठ जाएगा हम लोग का। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 105 से अगर इसको काटेंगे तो हम लोग 4 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो इसका 4%, अगर इसका 4 से अगर गुना करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 400 क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 400 हम लोग का हो जाएगा लाख, 400 लाख हो जाएगा, 400 लाख हो जाएगा। यानी 400 लाख बोलिए या 4 करोड़ बोलिए, 4 करोड़ बोलिए, हम लोग का बात बराबर होगा। यानी ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में लिखा गया कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते हैं कि माना की बढ़ी हुई आय, माना की बढ़ी हुई आय जो है, माना कि बढ़ी हुई आय उसका कितना है, x है। तो बढ़ी हुई आय अगर x है तो पहले उसका एक इनकम कितना होगा, तो x माइनस 5 लाख होगा, क्योंकि पहले कम होगा। तो यहाँ पे बढ़ी हुई उसका आय अगर x अगर है तो पहले उसका इनकम कितना हो जाएगा, x माइनस 5 लाख होगा, 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 ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा गया कि परंतु उसे लगने वाला आयकर जो 12% से 10% हो जाता है। यानी पहले जो है उस पर टैक्स कितना लगता था, पहले उस पर जो टैक्स जो है वह लगता था 12% से 10% हो जाता है। यानी कि इनकम बढ़ जाने की वजह से अब उस पर 10% का टैक्स लगता है। लेकिन पहले उस पर टैक्स कितना लगता था, तो उस पर पहले टैक्स लगता था 12%, और इसका डिफरेंस हम लोग को दिया गया। ऐसा हम लोग का बढ़ने की वजह से जो है उसको 10,000 रुपया उसको ज्यादा देना पड़ता है टैक्स। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड 10x बाई 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 लाख, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखा ये 12 बाई 100 बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10,000। ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग को ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x माइनस यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, माइनस 12 को x से गुना करेंगे हो जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोग का ये प्लस हो जाएगा, और 12 पचे 60, यानी कि 12 पचे 60, यानी कि 60 लाख हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 लाख हो जाएगा। बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, ये 10,000, ये हम लोग कितना है, ये 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हम लोग का क्या है, डबल जीरो हम लोग उधर भाग जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा माइनस 2x, और बराबर हो जाएगा हम लोग का ये इधर चला जाएगा, यानी कि हम लोग हो जाएगा 1 और 6 टाइम 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 4 जीरो और 2 जीरो 6 जीरो, इकाई दियाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी कि हम लोग ये 10 लाख हो गया फ्रेंड्स। और ये वाला वैल्यू अगर हम लोग उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 60 लाख, माइनस हो गया 60 लाख, माइनस 60 लाख। ठीक है, तो हो गया हम लोग का माइनस 2x हो गया फ्रेंड्स, और ये हम लोग का कितना है, ये 10 लाख है और यहाँ पे 60 लाख है, तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का 50 लाख बचेगा, माइनस हम लोग कितना बचेगा, ये 50 लाख बचेगा। तो 50 लाख बचेगा, माइनस माइनस अगर कट जाएगा तो हम लोग इसलिए x का जो वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 25 लाख, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में लिखा गया कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 6% ब्याज दर पर निवेश करता है। 5% पर निवेश किया गया भाग 6% पर निवेश किए गए भाग से 76.50 रुपया अधिक अर्जित करता है, तो 6% पर कितना रुपया निवेश किया गया था? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे लिखा गया टोटल निवेशित राशि, यानी कि टोटल निवेशित राशि, टोटल निवेशित राशि जो है, टोटल निवेशित राशि हम लोग का ये 10,000 है। कितना है टोटल निवेशित राशि हम लोग का 10,000 है। अब लिखा गया कि मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना कि पहला भाग, माना कि पहला भाग जो है, माना कि पहला भाग जो है, माना कि पहला भाग जो है फ्रेंड्स हम लोग का कितना है, ये x है। माना कि पहला भाग कितना है, x है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग जो है वह कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 10,000 माइनस x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए लिखा क्या है, बोला कि पहले कुछ भाग को 5%, दूसरे भाग को 6%, 5% में निवेश किया गया धन 6% पर निवेश किए गए धन से इतना अधिक है। तो 5% पर जो निवेश किया गया धन है, तो 5% पर निवेश किए गए धन, तो हमको लिखा गया कि शेष इतना है।
5% पर निवेश किया गया धन, तो 5% पहला भाग को 5% पर निवेश किया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोलेंगे x का 5%, 5% यानी 5/100 हो जाएगा, माइनस दूसरे भाग को 6% पर निवेश किया गया, मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 माइनस x का 6%, तो 6% मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6/100 हो जाएगा, निवेश किया जाता है। तो इससे हम लोग कितना ज्यादा प्राप्त होता है, तो इससे हमको लिखा है 76.50 ज्यादा प्राप्त होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका अगर हम लोग एलसीएम अगर ले लेते हैं, एलसीएम अगर ले लेंगे तो नीचे हम लोग का 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा हम लोग का ये 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यानी कि 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का ये 60,000 हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर हम लोग का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, यानी 6x बराबर इधर हम लोग हो जाएगा 76.50 होगा, यानी कि हम लोग इधर हो जाएगा 11x हो जाएगा, ये 11x और हम लोग का हो जाएगा बराबर यहाँ पे ये हम लोग का 00 उधर जाएगा, यानी हो जाएगा 7650 हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये वाला वैल्यू अगर हम लोग उधर अगर चला जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हो जाएगा प्लस 6 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, यानी ऐड अगर करेंगे हो जाएगा 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 0 और यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। 11 से कट कर देंगे हम लोग तो 11 छके 66 हो जाएगा, 11 छके 66, एक बचेगा, इसको देंगे 11 कम 11 हो जाएगा, बचेगा हम लोग का 5, है ना, 11 हम लोग बचेगा कितना फ्रेंड्स, तो हम लोग बचेगा 5, तो 11 5 55 हो जाएगा और हम लोग का ये 0 हो जाएगा, यानी इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू आया, x का जो वैल्यू कितना आया फ्रेंड, तो 6150 आया, ये हम लोग का x का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। तो हमसे पूछा जा रहा तो 6% पर निवेश किया गया धन कितना है, तो 6% पर निवेश किया गया धन कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसमें से ना x का वैल्यू को घटा देंगे, इसलिए हम बोलेंगे 6% पर, इसलिए 6% पर निवेशित किया गया धन कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे 10,000 में, ये 10,000 में 10,000 में 10,000 में माइनस कर देंगे x का वैल्यू आया 6150, माइनस कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3850 6% पर निवेश किया गया धन होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।